अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मारिया। आप देख रहे हैं बिज़ॉन टीवी। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और हमारा चैनल ज़ोर शोर से देख रहे होंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस रेगुलर देख सकें। और हाँ, प्लीज़ वीडियोस देख के उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको क्या पसंद आया और आप क्या सुनना और देखना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का उन्वान बड़ा खूबसूरत है, तो मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आया। इश्क़े मिजाजी से इश्क़े हकीकी तक का सफ़र। कहानी है एक आम से इंसान की जिसको बादशाह की बेटी से प्यार हो गया, प्यार भी शदीद। अब वो बेचारा आम सा आदमी है, उस तक बादशाह की बेटी तक रसाई नहीं है उसकी। आखिर वो सोचता करता प्यार मोहब्बत में मुब्तला उसकी मुलाकात बादशाह के वज़ीर से होती है। वो उसको अपनी दास्तान सुनाता है और बताता है कि तुम मेरी कुछ हेल्प कर सको तो प्लीज़। वज़ीर उसको बताता है कि हाँ, बादशाह भी अपनी बेटी के लिए शोहर और अपने लिए दामाद ढूंढ तो रहा है, लेकिन उसको थोड़ी सी ख़ास क्वालिटीज़ वाला बंदा चाहिए। मतलब बहुत परहेज़गार, इबादत गुज़ार, सच्चा, पक्का, ईमानदार और भरपूर खूबियों से भरपूर आदमी। तो हाँ, अगर तुम कुछ अरसा ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम में ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो फिर मैं तुम्हारे लिए उनसे बात कर सकता हूँ। तुम्हें इस काम के लिए तुम कुछ अरसा के लिए किसी जंगल में चले जाओ और इबादत करो और उसमें ये शो करो कि तुम उनकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हो। ऐसा ही होता है। फिर वो साहब अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हैं और एक जंगल में एक छोटी सी हट बनाते हैं और उसमें रहना शुरू कर देते हैं और इबादत में मगन हो जाते हैं। अब वो अपनी इबादत में मगन होते हैं तो उसी दौरान बादशाह अपने वज़ीर से पूछता है कि मतलब मुझे अपनी बेटी के लिए एक इबादत गुज़ार शोहर चाहिए, तो अगर कोई ऑप्शन उसके पास है तो वो बताए। तो वज़ीर उस बंदे का बताता है बादशाह को। बादशाह उससे मिलने के लिए जंगल चला आता है, उससे मिलता है, बातचीत होती है तो बादशाह उससे इम्प्रेस होता है। फिर बादशाह उसको अपने घर आने की दावत देता है कि तुम मेरे घर आओ, मुझसे मिलो। तो फिर इस पे बैठ के बात करते हैं। नौजवान थोड़ा परेशान भी और उनको बादशाह को बोलता है कि आप ठीक है चले, मुझे कुछ सोचने का मौका दें। बस उसी दौरान जैसे ही बादशाह जाता है, नौजवान अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और वहाँ से कहीं गायब हो जाता है। बादशाह सलामत और वज़ीर अब उसको ढूंढते ढूंढते परेशान कि वो आखिर वो नौजवान कहाँ गया। उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो रही थी, जो उसको चाहिए था वो उसको मिल रहा था, फिर वो सब छोड़ छोड़ के क्यों भाग गया। बहुत अरसा ढूंढने के बाद आखिर वो नौजवान उस वज़ीर से मिलता है। तो वज़ीर उससे पूछता है कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो तुम्हारी ख्वाहिश मिल रही थी। नौजवान कैसा खूबसूरत जवाब देता है और कैसे उस इंसान की फीलिंग्स और उसकी सोच ही बदल गई कि अगर मैं इतनी नेक नियति से इबादत मैंने की तो बादशाह चल के मेरे पास आ गया, तो क्या अगर मैं इतनी ही सच्चाई से इबादत अपने अल्लाह के लिए करूं, खालिस्तन अल्लाह को याद करूं, तो क्या मेरा खुदा मुझे अपने रास्ते पे नहीं लगा सकता? क्या मैं उसका पसंदीदा बंदा नहीं बन सकता? तो यहाँ पे एक छोटी सी बात है जिसको हमें पकड़ना है असल में, कि असल हकीकत यही है कि हम लोग दुनियादारी में इतने मगन हो गए हैं कि हम अपने अल्लाह से दूर हो गए हैं। असल में हमें इसी चीज़ को जानना है कि अगर हम अपनी दुनियावी चीज़ों के लिए कैसे मगन होकर दुआ कर रहे होते हैं, अपने एक मकसद को पाने के लिए नमाज़ें भी पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, वजीफ़े भी करते हैं, या अगर वही इबादत, वही दुआएं, वही वजीफ़े हम खालिस्तन अल्लाह के लिए करें तो क्या हम उसके करीब ना हो जाएं, जो कि है ही हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब, हमारे इतना पास के हम शायद सोचते भी बाद में हैं, वो उस गुमान को समझ लेता है। तो आज की
میری کہانی کا عنوان بھی بڑا خوبصورت اور اس کا اختتام بھی بڑا خوبصورت، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتی ہوں آپ اسے کچھ اچھا سیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔